एक बार नए गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज का निरीक्षण करने आए। परिचय के दौरान निर्भीकता से विद्यासागर जी ने सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की कि संस्कृत कॉलेज में पढ़े विद्यार्थियों को सरकार की ओर से कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए भारतीय लोग अपनी प्राचीन तथा महान भाषा की ओर उदासीन होते जा रहे हैं। सरकार को संस्कृत पढ़े व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें वही मान्यता प्रदान की जानी चाहिए जो मान्यता अन्य कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। लॉर्ड हार्डिंग विद्यासागर जी की यह निर्भीक तथा निश्चल देशभक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कोई ऐसी योजना देने के लिए कहा जिससे संस्कृत कॉलेज के शिक्षा प्राप्त तरुणों का मूल्यांकन किया जा सके। विद्यासागर जी तुरंत इस कार्य में लग गए और 6 माह में उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें यह नियम रखा कि इन नए प्रारंभ किए गए स्कूलों में संस्कृत कॉलेज के पढ़े व्यक्ति ही शिक्षक के स्थानों पर नियुक्त किए जाएंगे। इस योजना को लॉर्ड हार्डिंग ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया और उसे क्रियान्वित करने का भार विद्यासागर जी को ही सौंप दिया। इस उत्तरदायित्व को पाते ही आसपास के साथियों ने कहा कि आपने अधिकारी की प्रसन्नता का लाभ लेते हुए कोई बड़ा पद हार्डिंग से मांग लेना था। इस पर विद्यासागर जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमें अंग्रेज सर टॉमस रो को याद कर लेना चाहिए। जब जहांगीर ने प्रसन्न होकर टॉमस रो से पुरस्कार मांगने कहा तो टॉमस रो ने व्यक्तिगत स्वार्थ को दूर रखते हुए जहांगीर से अपनी जाति के लिए भारत में व्यापार की सुविधा और चुंगी यानी टोल टैक्स माफ करने को कहा। उस निर्लोभ राष्ट्रभक्त का वह त्याग ही आज भारत में अंग्रेजी राज्य के रूप में फलीभूत हुआ है। मैंने भी अपने राष्ट्र हित की ही मांग की है। मनुष्य की महानता इसी में है कि वह अपने स्वार्थ की तुलना में सामाजिक हित को आगे रखे और अपनी योग्यता, प्रभाव तथा अवसरों को उसी की उन्नति तथा विकास में यापन करे। स्कूलों की स्थापना के लिए विद्यासागर ने सारे बंगाल का दौरा किया और ऐसे स्थानों की खोज की जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। ऐसे उपयुक्त स्थान देहातों, कस्बों, शहरों के उन भागों में निश्चित किए जहाँ निरक्षरता का एक छत्र राज्य था और जहाँ पिछड़े वर्ग के लोग रहते थे। सारी व्यवस्था बनाकर विद्यासागर जी ने 100 स्कूलों की स्थापना का काम पूरा कर दिया और उनमें ऐसे नियम भी लागू कराए जिससे गरीबी तथा पिछड़े हुए वर्ग के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। शिक्षा शुल्क में छूट तथा स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था उन्होंने उन स्कूलों में करवाई। इन स्कूलों की स्थापना का एक उद्देश्य यह था कि संस्कृत कॉलेज में पढ़े हुए विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले और लोगों का ध्यान संस्कृत पढ़ने की ओर जाए। यह शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी विद्यासागर जी को ही दी गई। वे शिक्षक पद के लिए आए प्रत्याशियों से कठोर परिश्रम लेने के साथ उनके आचरण और अनुशासन का पता भी लगा लेते थे। इस प्रकार योग्य तथा चरित्रवान शिक्षकों के प्रभाव में सारे स्कूल दिन दिन उन्नति तथा शाखा प्रशाखाओं के रूप में विकसित होने लगे। इन स्कूलों की जिम्मेदारी और कॉलेज का कार्य, इन दोनों के बीच किसी एक को चुनने का समय आ गया था क्योंकि विद्यासागर जी दोनों कार्यों को ठीक से समय नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लेते हुए विद्या प्रसार का कार्य करने के लिए कॉलेज की सेवा से त्याग पत्र दे दिया। अब विद्यासागर जी गांव-गांव घूमकर लोगों को नवस्थापित स्कूलों की स्थापना के लिए प्रेरित करने लगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक बच्चों की छोटी छोटी पाठशालाएं खोली जिनमें वे स्वयं भी पढ़ाया करते थे और अपने अनेक मित्रों को पढ़ाने के लिए बुलाते थे। ऐसी बाल पाठशालाएं उन्होंने स्वयं अपने खर्च पर चलाई और किसी लड़के से एक पैसा भी फीस का नहीं लिया। पास में रखी हुई सारी पूंजी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। विद्यासागर जी ने कर्ज लिया मगर वह भी काफ़ी बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में भी लोगों की मदद करते हुए वे कहते, किसी अच्छे काम के लिए कष्ट सहने में एक आध्यात्मिक आनंद है, किंतु यह अनुभव तभी होता है जब मनुष्य की आत्मा में सच्ची संवेदना और निस्वार्थ त्याग भावना हो। अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर किसी का सुख साधन किया जा सके, इससे अधिक मानव जीवन की सार्थकता और क्या हो सकती है। ईश्वरचंद विद्यासागर जी के जीवन के शेष बचे हुए उदाहरणों और घटनाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।